हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे एंड स्टेट एग्जाम्स, सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर का जो आपके एग्जाम में एसएससी द्वारा 2021 और 22 में पूछा गया है। आपको लेटेस्ट जितने भी एग्जाम्स हाल फिलहाल में हो रहे हैं, आपके एग्जाम्स में ऐसे ही पैटर्न के बेस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और खुद से ट्राई जरूर कीजिएगा। देखिएगा आपको इस पार्ट में किस तरह के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। आज का पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कमेंट कीजिए आप सब, इसका राइट आंसर क्या होगा। जो प्रश्न क्या कर रहा है आपसे, वीडियो पॉज कर आप प्रत्येक क्वेश्चन पर ट्राई जरूर कीजिएगा। देखिए क्या करा, एन को 16 लिखा गया और नो को 222 लिखा गया। तो बताइए कि हम यूएस को किस प्रकार कोडित करेंगे, जो आपसे प्रश्न है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो देखिए इसका हम नंबर लिख देते हैं। क्या है एन, ए का कितना कोड है 1, इसलिए 1 लिख दिया। उसके बाद एन कितने नंबर पे आता है 14, 14 लिख दिए। इसको लिखा है कितना 16 लिखा है, चलिए ठीक है, इसका 16 लिखा है। उसी प्रकार एनओ को कितना लिखा है 222, एन कितना होता है 14, ओ कितना होता है 15, इसको लिखा कितना 212। तो बताइए कि हम यूएस को किस प्रकार कोडित करेंगे। यूएस का आपका नंबर पूछा गया। देखिए 16 है, इसको 16 लिखा गया। 1 और 14 को 16 किस प्रकार लिख सकते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यदि इन दोनों को जोड़ के 15 हो जाता है, दोनों को जोड़िएगा तो फिर एक एक्स्ट्रा एक जोड़ना पड़ेगा 16 पर। इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना जाएगा 29, एक एक्स्ट्रा जोड़िएगा तो 30 होगा। पर ये नंबर काफ़ी बड़ा है, तो आपस में बिना मल्टीप्लाई किए हुए लार्ज नंबर आपको मिलने वाला नहीं है। तो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिएगा 15 गुने 14 कीजिएगा तो 15 गुने 10 कीजिएगा, कितना हो जाएगा 150, और 15 4 60, 4 गुना और कीजिएगा 60, 150 और 60 210। 210 होता है कब, जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए तो 210 मिल गया। उसके बाद एक्स्ट्रा का इसमें अगर हम 2 ऐड कर देते हैं तो 210 और 2 12 हो जाता। उसी प्रकार ऊपर वाले में कीजिए आप। देखिए 14 गुने 1 कीजिएगा 14 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा और एक्स्ट्रा का इसमें 2 ऐड कर दीजिएगा, 14 और 2 16। उम्मीद करते हैं आप कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो आपसे प्रश्न क्या है, यूएस का, यू कितना नंबर पे आता है 21, एस 19 नंबर पे आता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद 2 एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिएगा। मल्टीप्लाई करने जाएगा तो 19 एकम 19, कैरी 1 चला जाएगा, 19 दूनी 38 से 39, 300 कितना हो गया 99। उसके बाद जब इसमें जो ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 401। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। कोडिंग रिकॉर्डिंग से प्रश्न था, उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। आज का सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर सीरीज का बताइएगा। जब तक क्वेश्चन हम उतार लेते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो प्रश्न आपसे नंबर सीरीज का प्रश्न है, देखिए प्रश्न को पहले समझिए आप, उसके बाद क्वेश्चन को बनाना शुरुआत कीजिए। जब 11 से 13 पर जा सकते हैं तो 2 ऐड करके भी आगे जा सकते हैं, 11 से 13, और उसके बाद 1 गुना करके 11 का 1 गुना कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा 11, और 2 ऐड करके भी आप लिख सकते हैं। 13 से 29 पे जाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 13 दूनी 26, 2 गुना मल्टीप्लाई है, 11 से 13 पर 1 गुना। उसी प्रकार 13 से जाना है आपको 29 पे, 2 गुना, 29 का अगर 91 पर जाने के लिए 29 का 3 गुना कीजिएगा तब इसका आसपास पहुँचेगा। इसका अगर यहाँ जाने के लिए 9 चौ 36, 4 गुना कीजिएगा तो 360 के आसपास जाएगा। इसका मतलब आप डिफरेंस से यहाँ आंसर नहीं निकाल पाएंगे इजीली, आपको मल्टीपल्स चेक करना पड़ेगा, क्योंकि सारे एक बार आगे करके मल्टीपल है। जैसे 11 का 1 गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 11, 11 और 2 13 हो गया आपका। उसी प्रकार यहाँ मिलाने जाइएगा तो अब 13 से जाने के लिए 29, तो 13 दूनी कितना हो जाएगा 26, 26 और 3 29। उसी प्रकार आगे चेक कीजिएगा तो 29 से जाना है आपको कहाँ 91, तो 29 तिया कितना हो जाएगा 9 27, कैरी 1, 3 6 1 7, मतलब 77, 77 और उसके बाद 87 और उसके बाद 4 जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा 91।
उसी प्रकार आगे यहाँ चेक कीजिएगा तो 91 से जाना कहाँ 369 पे 59 पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ 4 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4, उसके बाद 936 कितना हो जाएगा 364, 364 और 5 69, 369 हो गया। उसी प्रकार अगला बार क्या होगा मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ एक बार हुआ है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इसका बार मतलब अगला बार क्या हो जाएगा 5 बार मल्टीप्लाई होगा। और जोड़ने की क्रिया क्या हो रही है 2, 3, 4, 5, तो इस बार कितना जुटेगा 6 जुटेगा, इसमें मल्टीप्लाई करके 6 जुटेगा। देखिए यूनिट डिजिट पे आप फोकस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको में पहले मल्टीप्लाई कीजिएगा, 9 5 कितना हो जाएगा 45, और 45 में जब इसको जोड़िएगा 6 तो कितना हो जाएगा एक कॉमन के लिए लिखाएगा 1, उसके बाद 5 कैरी जाएगा, 5 कैरी जाएगा नहीं। देखिए यूनिट डिजिट यहाँ देखते हैं तो 5 है, ये मेरा आंसर नहीं होगा। यहाँ 8 है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ 8 है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। यहाँ देखिएगा तो एक यूनिट डिजिट है, एक ही देगा इसका यूनिट डिजिट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब मल्टीपल आगमन है तो आगे चेक कीजिए, वरना यूनिट डिजिट के माध्यम से भी इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता था शॉर्ट वे में, अगर देना चाहते थे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तब। कि ऑप्शन बहुत हेल्प करता है आपके एग्जाम में। ऑप्शन जो है ना आपको इसीलिए दिया जाता है कि आप कितना चीज़ों को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और रिलेट कर पा रहे हैं एक दूसरे से। जब तक आप ऑप्शन की सहारा नहीं लेंगे एग्जाम में, क्लियर नहीं हो पाएगा आपसे एग्जाम। इतना आपको ध्यान देना, जहाँ लगता है कि इससे हम कुछ हेल्प ले सकते हैं ऑप्शन पे तो आप ज़रूर उससे ट्राई कीजिए। देखिए मोमबत्ती और मोम में जो संबंध है बताइए कि कागज़ के साथ क्या आएगा। आपको पता होना चाहिए कि मोमबत्ती मोम का बना होता है, ठीक है। उसी प्रकार कागज किसका बना होता है, लकड़ी, फिर पौधा या फिर बांस या फिर पल्प। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कागज किसका बना होता है, पल्प का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न क्या कर रहा है आपसे, दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प का चयन करें। मतलब यहाँ 20 और 30 में जो संबंध है बताइए कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ क्या नंबर लें कि 72 के साथ वही संबंध को दर्शाएगा। देखिएगा सबसे पहले तो हम देखिए कि 20 से 30 पे जाने के लिए 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ भी अगर आप 62 लीजिएगा तो 72 10 का डिफरेंस है, पर 62 किसी भी ऑप्शन में हमें दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब कुछ आपको सोचना पड़ेगा। 20 और 30 में जो संबंध है बताइए कि 72 के साथ क्या आएगा। देख रहे होंगे आप इसको, अगर देखते हैं 20 तो 4 5 20 भी हो सकता है। यहाँ देखिएगा तो 6 5 30, यहाँ मतलब 5 गुना 6 भी कर सकते हैं। आप ध्यान से देखिएगा तो 4 को 1 बढ़ा दिया 5 और 5 को 1 बढ़ा दिया 6। इस प्रकार भी इस मल्टीपल को हम लिख सकते हैं। डायरेक्ट हमें नजर गया 20, 4 5 20, 6 5 30, मतलब लगातार यहाँ 4 के बदले यहाँ 5 आ गया, अरे 5 के बदले यहाँ 6 आ गया। उसी प्रकार आपको यहाँ सोचना पड़ेगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर तो आपको पता करना 72 को कैसे लिख सकते हैं आप, तो देखिएगा 72 को 9 8 कितना हो जाएगा, 8 पहले दीजिए, बड़ा बाद में लिखाएगा। 8 9 कितना हो जाएगा 72। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी भरा जाएगी संख्या, देखिए इससे एक कम कितना हो जाएगा 7, और इससे एक कम कितना हो जाएगा 8, 8 7 कितना हो जाएगा 56, और 56 ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। जिस प्रकार यहाँ रिलेट कर पाएंगे 2 नंबर के साथ, वहीं यहाँ हम रिलेट कर देंगे। 4 से बड़ा 1 था तो 7 से 1 बड़ा हो गया 8, 5 से 1 बड़ा 6 तो 8 से 1 बड़ा 9, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न क्या करा, ब्लड रिलेशन का प्रश्न। देखिए इस प्रश्न को हम इजीली कर पाएंगे, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या करा प्रश्न, एक पुरुष ने एक महिला से कहा, पुरुष ने किससे कहा, महिला से कहा। चलिए एम फॉर मदर, एम मतलब महिला ले लिए, ठीक है। उसके बाद महिला से क्या कहा, देखिए फीमेल है इसलिए हम इसको सर्कल में रख दिए, ठीक है। अगर मेल रहेगा तो उसको हम किस में रखेंगे, ट्रायंगल से डिनोट करेंगे। देखिए महिला से कहा तुम्हारी माँ, मतलब इस महिला की माँ क्या होगा, महिला की माता, महिला की माँ के ससुर, माँ के ससुर मतलब क्या हो गया, महिला का दादा, महिला का क्या हो गया दादा, जैसे महिला का कोई पिता होगा या फिर माता, ठीक है। उसके बाद इस पिता का क्या हो जाएगा, पिता, ये क्या है महिला का दादा, महिला का क्या हो गया दादा। ये मान लीजिए इसका क्या हो गया, महिला की माता, पॉइंट 1 पे आए, ये तो इसका पिता हो गया, ये वाला क्या हो गया दादा महिला का। उसके बाद
उसके ससुर, माँ के ससुर मेरे पिता हैं। मेरे किसके लिए? आप पुरुष के लिए। पुरुष बता रहा है महिला की ओर कि तुम्हारी माँ, मतलब महिला की माँ। महिला की माँ क्या हो गया? महिला की माता। महिला की माता के ससुर, महिला का क्या हो गया? दादा। मेरे पिता है, मतलब इस पुरुष का क्या है? पिता है। इस पुरुष का एक क्या है? पिता है। लड़की का जो दादा है वो क्या है? पुरुष का पिता है। और उसके बाद क्या बोला? और मैं इकलौता पुत्र हूँ, मतलब ये जो इसका है सिर्फ एक ही संतान है और इकलौता सिर्फ बेटा है। इसका मतलब ये पुरुष क्या हो गया? ये वाले हो गया। ऐसे भी इसको आप जान पा रहे होंगे कि महिला से करा तुम्हारी माँ के ससुर, मतलब महिला की दादा मेरे पिता है, मतलब मेरे पिता मतलब पुरुष के पिता। ठीक है, उसका जो दादा है मेरा पिता, मतलब इस पुरुष का पिता। एक पीढ़ी ऊपर पुरुष यहाँ लिखा जाएगा। तो प्रश्न क्या है? तो वह पुरुष उस महिला से, महिला की तरह महिला यहाँ पे, महिला से पुरुष कौन हो गया? महिला का ये पिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, प्रश्न को आप इजीली समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसका लेटर सीरीज का प्रश्न आ गया। लेटर के पोजीशन आपको याद होना चाहिए। देखिए ऑप्शन ए पे जाइएगा, बी सी, तो देख पा रहे हैं एम सारे लेटर में। इसका मतलब जब आप शुरुआती लेटर में संबंध देखेंगे तो आपको आंसर इजीली एक बार में कंफर्म नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर एम तो आएगा ये 100% है। एम चारों ऑप्शन में, ऑप्शन को आपको छांटना है तभी आप क्वेश्चन को फर्स्ट कर पाएंगे। देखिए लास्ट वाले में हमें 3 वेरिएबल दिखाई दिया, ओ एन ओ पी, तो आप लास्ट वाले चेक कर लीजिए। लास्ट वाले पे जाएंगे, भी 22 से हो गया 18, मतलब 4 लेटर पीछे गया। ठीक है, यहाँ देखते हैं 10 से हो गया कितना? 6, यहाँ भी 4 लेटर पीछे गया है। 10 से 6, इसका मतलब 4 लेटर पीछे जा रहा। जैसे 22 में 4 पीछे गए, कितना मिला? 18। 18 में से 4 पीछे जाएंगे 14, और 14 के लिए आएगा एन। ठीक है, उसके बाद 14 में से 10 पीछे जाइएगा, 10 यहाँ प्रेजेंट है। 10 से 4 पीछे जाइएगा तो 6 यहाँ प्रेजेंट है, मतलब लास्ट वाले लेटर में 4 कमी हुई। और जब हम 18 में से 4 माइनस किए तो हमें 14 मिलेगा, और 14 सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऑप्शन के थ्रू गए तो प्रश्न को इजीली तरीके से आप कर पाएँ। अगर आप बेवकूफ़ी करते हैं तो आप सारे लेटर को पहले आप रिलेशन देखते, फिर चारों को लेटर को लिखते, उसके बाद ऑप्शन पे जाते, इस चारों को फिर खोजते, फिर मिलाते, फिर राइट आंसर मारते। कम से कम यहाँ 10 से 12 सेकंड आप प्रश्न में 15 सेकंड बचा लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये प्रश्न आपके लिए HW देते हैं। हर एक पार्ट में हम ऐसे प्रश्न को आपके लिए छोड़ते हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे सिंबल धरना है। जैसे सी है तो सी को देखिएगा, यहाँ पे क्या बोला? सी का अर्थ है माइनस, मतलब यहाँ पे आपको माइनस ले लेना सी की जगह। उसके बाद है बी, तो बी का अर्थ बोला है मल्टीपल्स, कुछ नहीं यहाँ मल्टीपल्स ले लेना। ए की जगह बोला प्लस, प्लस लेना। डी का मतलब है भागा, भागा ले लेना। बस इसका राइट आंसर आप इजीली दे पाएंगे। कमेंट जरूर कीजिएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे बताते हैं। देखिए करा 3 क्या है? किसी तरह सेम है और एक अलग है, उस अलग की आपको पहचान करना है। ऑप्शन पे नज़र डालते हैं क्या क्या किया गया है। देखिए एल कितने नंबर पे आता है? 12। उसके बाद है एम, 13 हो गया आपका। उसके बाद है डब्लू, डब्लू 23 होता है। उसके बाद यू है 21। ऑप्शन बी पे चलते हैं। बी, बी क्या है? जे, आई जे 10 हो गया 10, के हो गया 11, यू हो गया 21, एस हो गया जाकर 19। ऑप्शन सी पे चलते हैं। सी का शुरुआती लेटर क्या है? पी, पी होता है 16। 16 के बाद है क्यू 17। उसके बाद जेड हो गया जाकर आपके 26। उसके बाद वाई हो गया कितना? 25। ऑप्शन डी पे चलिए। डी मतलब 4। डी के बाद क्या है? ई 5। उसके बाद है 15। उसके बाद है 13। एम कितना होता है? 13। देखिए कोई रिलेशन आपको इजीली दिखाई दे रहा होगा कि क्या इस प्रश्न में चल रहा है। देखिएगा तो यहाँ 12 से 13 हुआ, एक लेटर आगे बढ़ा, तो यहाँ भी देखिएगा 16 से 17 एक बढ़ा है। यहाँ भी देखिएगा तो 10 से 11 एक बढ़ा है। यहाँ भी देखिएगा तो 4 से 5 गया एक बढ़ा है। उसके बाद फिर क्या देख पाएंगे? 13 से 23 जाने के लिए 10 आपको आगे जाना पड़ेगा। उसी प्रकार यहाँ देखिएगा तो 17 से 10 आगे तो जाइएगा नहीं, यहाँ 9 बढ़ाया
17 जाकर 9 जोड़िएगा तो कितना मिल जाएगा आपको 26। यहाँ देखिएगा तो आपको कितना बढ़ाया गया, 11 से 21 10 बढ़ाया गया है। यहाँ देखिएगा 5 से हो गया 15, यहाँ भी 10 बढ़ाया गया। आप ऐसे भी आगे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं था, सारे ऑप्शन में 10 10 10 बढ़ा, यहाँ 9 बढ़ा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सबसे अलग है। उसके बाद फिर क्या रिलेशन देख पाएँ, 23 से हो गया 21 2 घटा, यहाँ देखिएगा 21 से 19 2 घटा, 15 से 13 2 घटा, यहाँ देखिएगा 1 घटा, यहाँ 2 2 का डिफरेंस है। यहाँ तो 10 पहले बढ़ना चाहिए, वो 9 बढ़ा, उसके बाद घटना चाहिए 2, तो यहाँ 1 घटा। इसका मतलब सबसे अलग है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न क्या 5 + 8 को 14 लिखा गया है। ठीक है, 5 + 8 को 14 लिखा गया है इस प्रश्न में। और उसके बाद फिर क्या है, 9 + 6 को कितना लिखा गया है, 9 + 6 को लिखा गया है 21। और उसके बाद 4 + 10 को लिखा गया है 13। तो बताइए कि हम 7 + 2 को किस प्रकार कोडित करेंगे। जो प्रश्न आपसे कमेंट कीजिए, प्रश्न को इजीली तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 8 5 कितना हो गया 13, लिखा 14, एक ज़्यादा जोड़ा गया होगा। यहाँ देखते हैं तो 10 4 14, एक ज़्यादा जोड़िएगा तो 15 पर हो, तो कॉन्सेप्ट लगा नहीं यहाँ पे। तो फिर आप कैसे कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा अगर 5 को डबल कर देते हैं तो 5 के अगर डबल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 10। और उसके बाद इसको आप भाग दे दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 2 से हाफ कर दीजिए इसमें तो कितना मिल जाएगा 4। तो देख पा रहे हैं 10 4 14 जो कि यहाँ प्रेजेंट है। उसी प्रकार यहाँ डबल कीजिएगा, कितना आपको हो जाएगा 4 का डबल कीजिएगा 8, और यहाँ फिर 2 से भाग दे दीजिएगा तो कितना जाएगा 5। तो 8 5 देखिएगा 13, यहाँ भी प्रेजेंट है। उसी प्रकार यहाँ 9 का डबल कीजिएगा 18, 6 का आधा कीजिएगा 3, 18 3 कितना हो गया 21। इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, 7 का डबल कीजिएगा 14, और उसके बाद इसको हाफ कीजिएगा तो 1 मिलेगा आपको, 14 और 1 15। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। ठीक है, प्रश्न को आप इजीली समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है आपसे, 5 व्यक्ति R S V P Q एक पंक्ति में ऊपर की तरफ बैठा। चलिए देखिए, एक पंक्ति हो गया, 5 व्यक्ति है आपका, ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा हो गया, ये चौथा और ये पांचवा। जैसे जैसे प्रश्न बोला जाएगा सारे का मुख ऊपर की तरफ है, इतना आपको ध्यान देना। व्यक्ति का मुख अगर ऊपर की तरफ है तो इसका राइट हैंड किधर है, इस तरफ, लेफ्ट हैंड किधर है, इस तरफ। प्रश्न को पढ़िए और नोट करते रहिए। और देखिए क्या करा, उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा। क्यू आर के दाईं ओर, क्यू जो है आर के दाईं ओर, जैसे आर यहाँ पे है तो इसके दाईं ओर कौन बैठा है, क्यू। उसके बाद करा आर और एस के बाएं हैं, और किसके लिए आया है, जो या जिसका। आप नोट कीजिएगा, जो या जिसका अगर यहाँ पे लिखा रहता तो नज़दीक वाले के लिए मतलब आर के लिए आता, पर यहाँ और लिखा, इसका मतलब दूर के लिए आएगा। और आया है किसके लिए, क्यू के लिए। इसका मतलब क्यू के बारे में बात की जा रही है, एस के बाएं हैं। इसका मतलब क्यू जो है एस के बाएं है, मतलब एस यहाँ रहेगा तो इसके बाएं कौन जाएगा, क्यू हो जाएगा। आर के राइट में है कौन, क्यू, और उसके बाद एस के बाएं है कौन, क्यू। उसके बाद फिर प्रश्न क्या बोला, यदि केवल भी ही आर के बाएं बैठा है, मतलब करा यदि केवल भी ही आर के बाएं, मतलब भी जो है आर के केवल सिर्फ भी ही क्या है, बाएं बैठा है। इसका मतलब इसके फिर पीछे कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा बाएं में। भी के केवल एक ही व्यक्ति बाएं में कौन बैठा, आर के सिर्फ बाएं सिर्फ एक ही व्यक्ति, केवल भी। देखिएगा प्रश्न करा यदि केवल भी ही आर के बाएं बैठा है, आर के बाएं सिर्फ भी है, इसके पीछे कोई भी व्यक्ति प्रेजेंट नहीं है, तो बताएं कि सबसे बाएं स्थान पर कौन आएगा। देखिए अगर यहाँ पे आर को लीजिएगा तो सिर्फ एक व्यक्ति आएगा भी, अगर आर को यहाँ रखिएगा तो भी ही आ जाएगा, एक व्यक्ति कोई और आ जाएगा इसके बाएं, पर सिर्फ आपको आर के बाएं एक ही व्यक्ति आएगा और सिर्फ भी। इसका मतलब आपको आर को यहाँ लेना पड़ेगा, इसके बाएं सिर्फ एक व्यक्ति कौन है, भी। आर के राइट में है क्यू, तो आर के राइट में क्यू यहाँ पे भरा जाएगा। आर के देखिएगा बाएं में सिर्फ एक व्यक्ति है भी, आर के राइट में सिर्फ कौन है, क्यू। उसके बाद एस के बाएं में है कौन, क्यू, तो एस यहाँ पे आ जाएगा। इसके सॉरी यहाँ एस भराएगा, एस के देखिएगा तो बाएं में कौन आ गया, क्यू। बच गया कौन, आर, देखिए आर भरा गया, उसके बाद एस भरा गया, भी पी नहीं आया,
पी यहाँ पे भरा जाएगा। पृष्ठ क्या बोला, 5 गो सीट था, पांचों व्यक्ति आपस में एडजस्ट हो गया। पृष्ठ क्या बोला है आपसे, तो सबसे बाएं स्थान पर कौन है, सबसे बाएं स्थान पर कौन है व्यक्ति, भी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका। जीडी कांस्टेबल 2021 का पूछा हुआ प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्या करा, दर्पण इसके दाईं ओर रखा गया है, मतलब इसके अगर दाईं ओर दर्पण रखा जाएगा तो बताइए कि यहाँ कौन सा मिरर का प्रतिबिंब दिखाई देगा दर्पण में, चारों में से। देखिए मिरर में क्या, मिरर में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, जो बाएं रहेगा दाएं जाएगा राइट, और जो राइट दाहिना है वो बाएं आएगा लेफ्ट, ठीक है। L4 बाएं, R4 राइट मतलब दाएं। और उसके बाद मिरर का एक खूबी है कि क्या, नज़दीक में जो रहेगा उसका प्रतिबिंब है जो नज़दीक में दिखाई देगा, ठीक है। इसका मतलब ये तो एक आयत का रूप है शेप, तो ये आयत बनेगा यहाँ, वर्ग या फिर आयत जो भी बोलिए बड़ा बना। उसके बाद ये बीच वाले देखिएगा ऊपर से 2 पार्ट है, ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा। मिरर के नज़दीक में देखिएगा तो ए वाले एक शेप बना रहा है मिरर के नज़दीक में, और ए वाले शेप दूर है, इसका मतलब ए वाले शेप मिरर के नज़दीक में, तो नज़दीक यहाँ बनाएगा, ठीक है, इस प्रकार। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिएगा ये वाले शेप आपको दिखाई दिया, यहाँ पे भी ये वाले शेप नज़दीक में दिखाई दिया, यहाँ देखिएगा तो दूर में कर दिया, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मिरर के नज़दीक में है नज़दीक में आएगा। देखिए यहाँ पे वो वाले शेप मिला नहीं हमको, इसलिए ऑप्शन भी गलत। 2 ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। उसके बाद थर्ड पे चलते हैं, किसी और को पकड़ते हैं। देखिएगा ए वाले, देखिए ये वाले आपको शेप दिखाई देगा यहाँ पे, देखिएगा ये मिरर के नज़दीक में ऊपर की तरफ, तो नज़दीक में ऊपर की तरफ ये वाला, दूर में गया है इस कॉर्नर में, तो इसका मतलब दूर में जाएगा इस कॉर्नर में, इस कॉर्नर के साथ मर्ज होगा। देखिए यहाँ भी आपको दिखाई दिया, पर यहाँ देखिएगा तो ये वाली रेखा गायब कर दिया, इसलिए ऑप्शन भी गलत। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। मतलब मिरर में जब देखेंगे तो ये वाली आकृति ऑप्शन नंबर 1 की तरह हमें दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आप एक एक पॉइंट को पकड़ के चेक करते रहिएगा तो, और ऑप्शन के थ्रू मिलाते रहेंगे तो प्रश्न आपको लिए इजी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि पूरा को आप यहाँ पे बनाने जाइएगा तो आपको टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक एक पॉइंट को पकड़िए और चेक करते रहिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन है जो एलिमिनेट कटते जाएगा और आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्या करा, एक कागज़ था आयत के शेप में, उसको पहले 20 से यहाँ से कटिंग की गई है और उसके बाद इसके ऊपर रख दिया, इस पे टोटल 2 सतह हो गया, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, टोटल 2 सतह हो गया इस पे। उसके बाद फिर से यहाँ से 20 से कटिंग करके इसके ऊपर रख दिया, 2 सतह तो पूरा था, इसका मतलब ये 2 वाले 20 से यहाँ से कट के दो इस पे आ गए, 4 सतह हो गया इस पे टोटल। जब ये खुलेगा अभी तो 4 सतह खुलेगा, ठीक है। ये पहला भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा भाग। जब इसको खोलेंगे तो कौन सा ऑप्शन दिखाई देगा चारों में से जो आपको बताना है। देखिए कटिंग करते हैं, ये देखिए ये शेप यहाँ पे बनाया गया वर्ग के रूप में, आयत के रूप में, तो ये आयत एक यहाँ भी बनाएगा आपको, ठीक है। और ये दोनों जब ये वाले सतह ऊपर खुलेगा तो ये दोनों जो आयत है यहाँ पे बनाएगा आयत। 4 आयत इसके आमने सामने रहेगा, देखिएगा तो यहाँ 4 आयत नहीं है, ऑप्शन गलत। 2 गो ऊपर 2 गो नीचे यहाँ है, यहाँ पे देखिएगा 2 गो ऊपर 2 गो नीचे, यहाँ भी 2 गो ऊपर 2 गो नीचे आपको दिखाई दे रहा। 3 ऑप्शन अभी भी बच रहा आपको। तो फिर एक पॉइंट को पकड़िए, इसको पकड़ते हैं, यहाँ पे एक वर्ग है तो यहाँ पे भी एक वर्ग बनाएगा, ठीक है। 2 गो वर्ग यहाँ है, 2 गो वर्ग यहाँ, यहाँ पे 2 वर्ग नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 2 वर्ग नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत। 2 ऑप्शन अभी भी आपका बच रहा है। उसके बाद फिर क्या कर सकते हैं, आप ट्रायंगल्स को पकड़ लीजिए। ट्रायंगल्स को आप पकड़ने जाइएगा तो आपको क्या दिखाई देगा, देखिएगा तो बेस इसका नीचे है, तो एक त्रिभुज यहाँ भी बनेगा, बेस नीचे रहेगा, ठीक है। देखिएगा इसका भी बेस नीचे, इसका भी बेस नीचे, इसका बेस नीचे। उसके बाद ये दोनों जो ट्रायंगल्स है, बेस इसका नीचे है बेस की तरफ, तो ये जब ऊपर वाले जाएंगे तो इसका मतलब है बेस ऊपर चला जाएगा, इस किसके, इस रेखा के बगल में, और कॉर्नर नीचे आ जाएगा, उलट जाएगा ट्रायंगल से जब ऊपर जाएगा। तो यहाँ तो उलटा है, और ये दो आयत भी ऊपर गया है, देखिएगा यहाँ पे नीचे वाला दोनों आयत और दोनों ट्रायंगल्स गया, पर यहाँ देखिएगा तो त्रिभुज को उल्टा नहीं है, नीचे जो शेप है वही शेप ऊपर दे दिया, नहीं, नज़दीक में अगर इसके क्या आ रहा है बेस, तो ऊपर वाला बेस की तरफ जाएगा, बेस नीचे वाले ऊपर हो जाएगा, पर यहाँ चेंज नहीं किया, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, देखिए मिरर डाइस का प्रश्न आ गया पासा का। जब भी हम बोलते हैं आपके एग्जाम में 2 या 2 से अधिक डाइस दिया जाता है, तो 2 ऐसे डाइस को सिलेक्ट कीजिए जहाँ एक सतह क्या हो, कॉमन हो। देखिएगा तो पहले 2 सतह, अगर इन दोनों फिगर को सिलेक्ट करते हैं,
एक एक यहाँ दिखाई दिया, एक यहाँ मिला, दो यहाँ तो दो यहाँ नहीं, चार यहाँ तो देखिएगा इन दोनों फिगर को हम सिलेक्ट किए तो एक सतह कॉमन क्या मिला, एक यहाँ है एक यहाँ है, बाकी दोनों सतह अलग अलग है। उसके बाद कॉमन टर्म से दोनों में क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में आपको मूव करना है, CW क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में। कॉमन टर्म से कॉमन क्या दोनों में, एक से घड़ी की दिशा में मूव कीजिए, 1 2 4, एक आ गया, दो आ गया, चार आ गया। दूसरा में जब मूव कीजिएगा कॉमन टर्म से 1 3 6, एक आ गया, तीन आ गया, 6, जो जिसके सामने है एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, आप सब जानते हैं जब आप पासा खेलते हैं तो इसमें टोटल 6 सतह होती है, इसका मतलब 1 से 6 तक जाएगी इस पे टोटल सतह। तो देख पाएंगे इसमें अभी तक एक सतह नहीं आया। कौन नहीं आया, एक आ चुका है, 2 3 4 आ चुका, 5 नहीं आया, मतलब दोनों जगह कॉमन एक है। ये 5 किसके अपोजिट चला जाएगा, एक के, 2 3 एक दूसरे के अपोजिट है, 4 6 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। प्रश्न बोला है जो संख्या 5 के फलक के विपरीत वाले फलक पर होगी उसकी चयन कीजिए। मतलब 5 का विपरीत कौन जगह, एक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक कॉमन सरफेस आप ढूंढिएगा तो आप जिसके बारे में पूछा जाएगा आप इजीली प्रश्न का आंसर दीजिए। 4 का अपोजिट पूछता 6 हो जाता, 6 का पूछता 4 हो जाता, 2 का अपोजिट पूछता 3 होता, 3 का पूछता 2 हो जाता। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बताइएगा फिगर सीरीज का प्रश्न है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए ये वाले शेप को उठाते हैं, त्रिभुज ये वाले जो दिल के शेप में है वो नेक्स्ट में किधर आ गया, यहाँ पे एक सतह, यहाँ से एक कॉर्नर नीचे की तरफ मूव किया, यहाँ से फिर एक सतह मूव किया है बाएं की तरफ, यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से एक सतह मूव करेगा, इसका मतलब यहाँ पे आएगा मेरा दिल। यहाँ पे मेरा दिल नहीं है, ये वाला ऑप्शन गलत, यहाँ पे दिल 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 3 ऑप्शन में। उसके बाद शेप को देखिए, पहले नीचे की तरफ था, यहाँ पे सेकंड में हो गया यहाँ पे देखिएगा, उसके बाद फिर ऊपर हो गया देखिएगा, उसके बाद फिर किधर जाएगा, इस तरफ रेखा की तरफ आएगा। चारों ऑप्शन में है ऊपर की तरफ देखिए, राइट की तरफ। लेकिन रंगा हुआ देखिएगा तो रंगा हुआ भी भाग भी देखिएगा सारे का नीचे, इसलिए रंगे वाले पे भी आप नहीं जा सकते, फिर आपको दूसरा सिंबल को पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसको आप इसको उठाइएगा देखिएगा तो प्रश्न को, इस वाले शेप को अगर उठाइएगा तो देखिए तीनों ऑप्शन में किधर है, राइट की तरफ खुला हुआ है, मतलब इसकी मदद से आप अपना आंसर नहीं छाट पाएंगे। तो डायरेक्ट इसको सिंबल नहीं, आप इसको चेक कीजिए। देखिए रंगा हुआ पार्ट था इस कॉर्नर पे, ठीक है, राइट की तरफ, फिर देखिए इस कॉर्नर से राइट की तरफ घड़ी के विपरीत घूर के यहाँ पे आया है, यहाँ रंगा हुआ पार्ट नीचे की तरफ यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ से एक कॉर्नर मूव करके यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस वाले शेप में आ गया देखिए, और रंगा हुआ पार्ट यहाँ पे आ गया राइट की तरफ, फिर यहाँ से घड़ी के विपरीत एक पार्ट घूरेगा नीचे की तरफ आएगा, उसके बाद रंगा हुआ पार्ट किधर जाएगा, इधर तक, तो ऊपर की तरफ जाएगा रंगा हुआ पार्ट, ऊपर की तरफ रंगा हुआ पार्ट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ देखिएगा राइट की तरफ है, इसलिए ऑप्शन भी आपका गलत। ये ऑप्शन ए और सी को अगर देखते हैं तो दोनों सेम ऑप्शन है। ठीक है, थोड़ा सा दोनों क्या ऑप्शन सेम है तो आप ऑप्शन ए को करेक्ट आंसर मार सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, या फिर टाइपिंग मिस की गई हो प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 15, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति x, जो ये आकृति x है, बताइए कि इसके भाग के रूप में अंतर्निहित है। मतलब ये वाले शेप आपको कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, जो आपसे प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे तो ये वाले जो नीचे वाले जो सर्कल का शेप है ये आपको यहाँ दिखाई दिया, पर ये वाले शेप से कोना से सट के ऊपर रेखा गया, पर यहाँ देखिएगा तो बीच से ऊपर गया, इसलिए ऑप्शन आपका गलत है, इसमें छुपा हुआ नहीं है। यहाँ तो गया है राइट की तरफ देखिएगा, यहाँ से मूव करके ऊपर की तरफ गया, पर आगे इधर आके ऐसा एक वर्ग का शेप या आयत का शेप यहाँ नहीं बना रहा, इसलिए ऑप्शन भी गलत। यहाँ पे देखिएगा तो ये वाले शेप आपको मिल गया, यहाँ इसके राइट से गया इधर, यहाँ पे देखिए एक वर्ग भी बना रहा है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, छिपा हुआ, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा तो ये वाले तो सर्कल है, पर इसके थोड़ा सा बीच से रेखा ऊपर की तरफ चला गया है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा तो बीच से रेखा चला गया, देखिएगा यहाँ पे बीच से रेखा गया, पर कॉर्नर से जाना चाहिए। चलिए, वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।